उसकी पत्नी लीलावती ने याद दिलाया कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प किया था भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का, उसको आप करिए। वह साधु वैश्य बोला कि मैं इसके विवाह के समय करूंगा, तो वह व्यापार के लिए चला गया। एक दिन उसने अपनी पुत्री को बड़ा देखा तो दूत को भेजा कि कोई सुइयों को बड़े पुत्र को खोज करके लाओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। दूत कांचन नाम के नगर से एक सुंदर वैश्य पुत्र को लेकर के आया, उसका विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। लेकिन अभिमान, अज्ञानता या प्रमादवश वह विवाह के समय में भी सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गया और व्यापार के लिए पुत्री का विवाह करके चला गया अपने दमान के साथ। चंद्रकेतु राजा के नगर में वह दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भगवान ने क्रोधित होकर के और उसको साप दिया कि हे वैश्य, तुम अपने संकल्प से विमुख हुए हो, इसलिए तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल का जवाब पंडित प्रदीप शर्मा जी ने दर्शक दीर्घा में दिया। पंडित प्रदीप शर्मा जी ने आप लोगों को, अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा करने से जो है अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। धन से परिपूर्ण होता है, व्यक्ति किसी भी प्रकार संकट से की समस्या का निजात प्राप्त होता है, परंतु संकल्प को भूल जाने से जो है अति जो है घोर कष्ट की प्राप्ति होती है। अगला सवाल पंडित प्रदीप शर्मा जी से दर्शक दीर्घा में लोगों ने किया है जनता के अदालत में कि पंडित जी आप बताइए कि प्रसाद सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद आचार्य अपने हाथ से जो है प्रसाद को दें या किसी भी व्यक्ति से जो है प्रसाद को दिलवा सकते हैं। आपने उत्तम प्रश्न किया। वैसे व्यवस्था बन सके तो जो पंडित कथा कर रहे पंडित जी, आचार्य, उन्हीं के द्वारा प्रसाद सबको वितरण हो। लेकिन परिस्थिति यदि अनुकूल ना हो तो कथा करता ब्राह्मण को, यजमान को प्रसाद अवश्य देना चाहिए, आशीर्वाद मंत्र पढ़ के। और जो भी पब्लिक जनता जनार्दन उपस्थित हो उसका भी चरणामृत भगवान का एवं प्रसाद। बहुत अच्छा सवालों का जवाब दिया पंडित प्रदीप शर्मा जी ने। पंडित जी बताइए, वाराणसी से इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पंडित दिवाकर पांडे, सुधाकर मिश्रा, अंगद पांडे, नीतीश दुबे और रविंद्र पांडे ने सवाल किया है कि पंडित जी बताइए कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय जब आचार्य जो है कटोरी में जो है अनेक प्रकार के भगवान को भोग लगाते हैं, तो वह प्रसाद आचार्य को लेना चाहिए या अपने यजमान को देना चाहिए? भगवान सत्यनारायण को जो भोग लगता है उस भोग को समस्त प्रसाद में मिला देना चाहिए और उसमें से एक भाग लेकर के यजमान को आशीर्वाद मंत्र पढ़ के आचार्य ब्राह्मण को देना चाहिए। पंडित जी ने बहुत सही जवाब दिया। जोरदार तालियों से जो है ऑनलाइन सभी लोगों ने स्वागत किया है। आखिरी सवाल पंडित जी से सवाल जो है पूछा गया जनता के अदालत में कि आप बताइए अपने भक्तों को, चाहने वालों को, कि सत्यनारायण भगवान की कथा में पूजा करते समय बहुत से लोग आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो का जो है हवन सामग्री लेकर के बैठ जाते हैं, तो कितनी आहुति देना चाहिए? आपने उत्तम प्रश्न किया। इसका हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा विधान नहीं है कितना हवन करना चाहिए, लेकिन यजमान की व्यवस्था क्या है,
समय की परिस्थिति क्या है, ये सब विचार करके एक योग्य ब्राह्मण को हवन करना चाहिए। यदि व्यवस्था पर्याप्त है तो हमारी किसी भी प्रकार की जो पूजन होती है, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, गृह शांति हो, वास्तु शांति हो या किसी प्रकार का भी यज्ञ हो, तो पंचांग पूजा होती है। पंचांग पूजन में गणेश अंबिका, गणेश गौरी, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, इन देवताओं की पूजा होती है। उसके बाद प्रधान देवता की पूजा होती है। तो गणेश, अंबिका, कलश, मातृका, नवग्रह आदि देवताओं का। पंडित जी ने सवाल किया, मात्र आपको बताना कि कितने आहुति देना चाहिए। कम से कम 11 आहुति देना चाहिए, तो अधिक से अधिक 108 आहुति। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया पंडित प्रदीप शर्मा जी ने। और अगला सवाल है कि नवग्रह की पूजा जो होती है, तो नवग्रह की पूजा करने से सत्यनारायण भगवान के पूजा में आपके भक्तों को जो है क्या फल की प्राप्ति होती है? कोई नवग्रह का कोई मंत्र आप बोलिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। बहुत अच्छा पंडित जी ने श्लोक सुना कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो आचार्य जो नवग्रह की पूजा करते हैं, इस श्लोक को बोलते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि इस श्लोक करने से जो है नवग्रहों की शांति मिलती है जो है, और नवग्रहों का आशीर्वाद होता है। इसी चंद शब्दों से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मैं आपको पंडित जी का परिचय बता देना चाहता हूँ कि पंडित आप सामने हर सीट पर बैठे हुए पंडित प्रदीप शर्मा यज्ञाचार्य, जो मुंबई के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। यदि पंडित प्रदीप शर्मा जी से जो है आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनके ही मुखारबिंद से आप लोगों को बता देना चाहते हैं, और अपना मोबाइल नंबर पंडित जी स्वयं ही बता रहे हैं। पंडित जी आप अपनी मोबाइल नंबर दर्शक में बैठे हुए सभी लोगों को बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9833185035। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। 9833185035। बहुत अच्छा पंडित जी ने जो आपके सवाल के जवाब दिया जो है दर्शक दीर्घा में आप देख रहे हैं जो है, और अपना जो है परिचय भी बताया। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।